से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे हैं। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न त चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्य मशताम गोष्ठीषु, ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहाँ भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहाँ ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सतमार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है। जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है, इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ है। असत पुरुषों का संग त्याग दो और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है, विचार के द्वारा मिटता है। परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे सदैव
काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवम द्वंद्व तितिक्षमी सदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाठ हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहा सहारे कील के, तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो। गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। सत्कृपौ दार्यात्वम जननी वरक्षस्तदानंदा में वृंदाटवी। मुझे विश्वास है कि वृंदावन मां की तरह रक्षा करता है, इसलिए ना मैं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना मैं द्वंद्वों को सह पाया, ना मुझे धर्माधर्म का विचार है, और ना ही मैं असत पुरुषों की संगोष्ठी छोड़ पाया। पर फिर भी विश्वास है कि मैं सब तज करके वृंदावन आया हूं। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद कह रहे, भाव है कि जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे, तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। पूज्य महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज की बड़ी उच्च कोटि की स्थिति प्रभु श्री हरि में थी। अमोघ संत श्री तुकाराम जी जिस समय भजन मार्ग में आगे बढ़े, अभ्यास चल रहा है भजन का, तो एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, भगवान कब मिलेंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति होती है जब किसी के हृदय में ये पीड़ा होने लगती है कि भगवान कब मिलेंगे। कोई विशाल हृदय ऐसा जिसके हृदय में एक बात आ गई, हाय मेरा आज का भी दिन गया, भगवान कब मिलेंगे। हाँ, तड़पन प्रकट हो जाना, क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। ये जितनी बातें हैं ये सच्चे भजन करने वालों के हृदय में आने लगती हैं। क्या भगवान मेरे भजन को देख रहे हैं? क्या वो मेरी ये लाज रखेंगे कि मुझ जैसे अधम को भी प्रभु मिल जाएंगे, मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अत्यंत अधीर हो गए, अत्यंत अधीर हो गए। क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? क्या श्री हरि मुझ पर अनुग्रह करेंगे? क्या पांडुरंगा मुझे दर्शन देंगे? क्या पांडुरंगा ऐसे किसी महात्मा का दर्शन कराएंगे जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है? क्या भगवान मुझ पर संतुष्ट हैं? उनका चित्त ये बातें सोच सोच कर विकल होता कि ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना ऐसे महात्मा का हमें साक्षात्कार हुआ जिनको भगवान मिल गए हैं। मेरी बुद्धि स्थिर कब होगी? मैं भगवान के रहस्य को कब जानूंगा? क्या शरीर छूटने से पहले ही पांडुरंगा का दर्शन हो जाएगा? विठ्ठल भगवान का जब दर्शन होगा तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, उनके चरणों में लूटूंगा।
गदगद कंठ होकर रोने लगते। कहते ये कब होगा, ऐसा कब होगा, मेरे सामने प्रभु होंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा, रोऊंगा बार बार, और वो मुझे करुणा करके फिर उठाकर अपने हृदय से लगाएंगे। और तुकाराम जी रोने लगते। ये देखो भक्तों का सुख, क्या विचार चल रहे हैं, उनके विचार कहाँ हैं। यही भजन की उन्नति है, जब विचार हमारे ऐसे चलने लगे। क्या मैं देख पाऊंगा कि चारों तरफ से प्रभु अपनी भुजाओं से मुझे आवेष्टित करके गले से लगाए हैं? कैसा रूप होगा मेरे प्रभु का, मुझे कैसी अपार शांति मिलेगी, मुझे कैसी तृप्ति मिलेगी। बस यही धुन चलने लगी श्री तुकाराम जी के। अब वो अपने मन ही मन ये सब भाव करते। एक दिन एक भाव बड़ा दृढ़ हो गया इन भावों में से कि मुझे ऐसे संत पुरुष का दर्शन मिले जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हो, जिसने प्रपंच का पूरा बही खाता ही उड़ा दिया हो, कोई प्रपंच नहीं, एकमात्र भगवान में लीन। क्या ऐसे संत मुझे मिलेंगे? तुकाराम जी के हृदय में प्रबल लालसा। जितने पद लिखे थे, पीछे आपने सुना था कि इंद्राणी जी में बहा दिए, लेकिन एक भी शब्द गीला नहीं हुआ। जेव कते विठ्ठल भगवान अपने पास उस वाणी को उठा लिए। तुकाराम जी ने कसम खाई, जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और किसी का प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करूंगा। अगर स्वीकार करूं तो मुझे पाप लगे। शपथ है, मैं कभी किसी का प्रतिग्रह नहीं लूंगा। और घर जाना छोड़ दिया। एकांत में बैठकर विठ्ठल विठ्ठल। कुछ लोग निंदा करने लगे, धर्म का ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का त्याग कर विठ्ठल विठ्ठल बोलते रहते। एकांतवास और वायुवेग से समस्त ग्रंथों का अध्ययन। वायुवेग माने बहुत तीव्रता से, फंसना नहीं। हर ग्रंथ देखते सार बात क्या है, सार बात क्या है, सार बात हरि भजन है। बस सब ग्रंथों को देखकर हरि भजन में राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कभी इसी का जप करते, कभी इसी का कीर्तन करते, कभी सुमिरन करते। हा पांडुरंगा, हा विश्वात्मा, ऐसे पुकार पड़ते तुकाराम जी। कभी कभी कहते हैं, कौन बतावे मेरा पांडुरंगा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे दर्शन होंगे। तुकाराम जी के प्राणों में उथल पुथल हो रहा था। भगवान कल्पवृक्ष हैं, चिंतामणि हैं, उनका भक्त जो जो चिंतन करता है वो सब बातें भगवान पूर्ण करते हैं। ये अनुभवी भक्तों को अनुभव है कि भगवान चिंतामणि जो जो चिंतन किया वो भक्तों को प्रदान किया। उपासना उसी की सार्थक होती है जिसको सदगुरु मोहर लगा देता है। तुकाराम जी को विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं बिल्कुल ठीक रास्ता है। जो मैं जप रहा हूं राम कृष्ण हरि, ये परम महामहिम है। पर अगर यही मुझे सदगुरु मोहर लगा देते कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम जो जप रहे हो ये ठीक जप रहे हो, तो निश्चय मेरा चित्त आनंद से युक्त होकर इस मार्ग में दौड़ पड़ता। लेकिन बार बार मेरा चित्त लड़खड़ाता है कि मैंने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते तब तक शांति कैसे मिल सकती है। अपना रास्ता सही है ये गुरुदेव से ही विश्वास होता है। ग्रंथ पढ़ करके जो बात समझी जाती है वो भगवत प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है। ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान के द्वारा माया का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए उपनिषद भी कहते नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती उस पद का साक्षात्कार गुरु कृपा से होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता।
कि हम उपनिषद पढ़ लिए तो तत्व ज्ञानी हो गए, तत्व बोध प्रायसा नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वानुभव प्राप्त साक्षात्कार किए हुए महात्मा का अगर एक क्षण का समागम हो जाए तो परमार्थ की सारी विद्याएं अपने आप प्रकाशित हो जाएं। तुकाराम जी उसी समय का इंतजार करते हुए समय व्यतीत करने लगे जब मेरे सदगुरुदेव मुझे ढूंढ लेंगे या मैं सदगुरुदेव को ढूंढ लूंगा। उस समय का इंतजार कर रहे। तुकाराम जी कहते हैं कि सदगुरु कृपा के बिना कोई भी परमार्थ में आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। बिना गुरु चरण कृपा के, बिना रज के ये तमोगुण का नाश, अहंकार का नाश नहीं होता, निर्मल ज्ञान उदय नहीं होता। आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु निष्ठावान होता है, जिससे जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन होकर जीवन मुक्त महापुरुष होता है। वो केवल गुरु कृपा से ज्ञान होता है, वो पढ़ने लिखने से नहीं होता है। समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योग आदिकों का खूब अभ्यास कर ले, कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। कमाई तो अपने ही परिश्रम से होती है, पर मोहर गुरु कृपा से लगती है। भगवान के दरबार में उस तपस्या, उस स्वाध्याय, उस योग, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जिस पर गुरु कृपा की मोहर नहीं लगी। वो सिक्का नहीं चलेगा। चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय ज्ञानी बन जाओ। श्री तुकाराम जी महाराज, भगवान के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता जब तक गुरु की मोहर नहीं लगती। अत्यंत सूक्ष्म और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरुदेव की कृपा से, अत्यंत शुद्ध सूक्ष्म विशुद्ध बुद्धि जो होती वो गुरु कृपा से होती है। जो अहंकार से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है वो माया को निश्शेष नहीं कर सकता, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने श्री गुरु चरणों का आश्रय लिया, तब और जीवों की तो बात ही क्या है। वेद शास्त्र पुराण और संत सब इस विषय में एक मत हैं। श्रुति की आज्ञा है, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। जो वेद शास्त्र पुराणों की व्याख्या में निपुण है और ब्रह्मनिष्ठ, जो स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए हैं, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम। जो समस्त शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त है, ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सदगुरुदेव की शरण लेने के लिए गीता में भगवान कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनके सामने साष्टांग दंडवत होकर आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर लो। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए वो भगवान का रहस्य जान जाता है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंघि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब वेद पुराण शास्त्र सब याद कर लो, कंठस्थ कर लो। बहुत पद रचना में तुम्हारी प्रवेश बुद्धि है, बड़े बड़े कवित्व, बड़े बड़े पद रच लो, लेकिन गुरु चरणों में रति नहीं है। तथा किम तथा किम तथा किम तथा, तो क्या मिला क्या मिला क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सब कंठस्थ है। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बड़े बड़े कवित्व की रचना तत्काल कर दे, पर गुरोरंघि पद में मनश्चिन्न लग्नम। यदि गुरुदेव के चरणों में तुम्हारी लगन नहीं, गुरु कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं है, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ये सब व्यर्थ हो गया, किस कार्य में आया। महद्भाग्य से भगवत प्राप्त सदगुरु का मिलन होता है। जब ऐसे मिलन होता है तो मन नाच पड़ता है और उस जीव को अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। यथा देवे तथा गुरु,
जैसे भगवान में रति वैसे गुरुदेव के चरणों में रति होनी चाहिए। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, जो सदगुरु कृपा पात्र होता है सदैव तृप्त रहता है, कोई चिंता नहीं, न अपने कल्याण की न मोक्ष की, मेरे गुरुदेव हैं। ऐसे अधिकारी पर गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती, जो गुरुदेव को आराध्य देव के समान मानकर पूर्ण शरणागति से तृप्त हो चुके हैं। अब क्या परवाह, जहां गुरुदेव जाएंगे वहां मुझे जाना है। अबाध सप्त शास्त्र, परिपूर्ण स्वानुभव, उत्तम प्रबोध शक्ति, दैवी दयालुता और परम शांति, ये सदगुरु के लक्षण हैं। शास्त्रों का संपूर्ण अबाध ज्ञान, स्वानुभव पूर्ण, उसका जो ज्ञान का है वो अनुभव किए हुए है। उत्तम प्रबोध शक्ति, उत्तम ज्ञान शक्ति और बड़ी दयालुता, परम शांति, इस सदगुरु के बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं। श्री गुरु के हृदय में अपार करुणा होती है। वो महान पतित से पतित को भी गले लगाकर परमात्मा स्वरूप कर देते हैं गुरुदेव। शिष्य के भवबंधन तो उसी समय कट गए जहां भगवत प्राप्त गुरुदेव की प्राप्ति हुई। साधना तो केवल जीने के लिए है, काम तो उनका शरणागति से ही हो गया, गुरुदेव की कृपा से। जैसे सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए कहते हैं कि कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। ऐसे गुरुदेव हैं हितजू, जो इनकी शरण में आ गए, समस्त आवागमन में फंसाने वाले कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया, विधि निषेध का त्याग करवाकर प्रेम में डुबो दिया। गुरुदेव बड़े दयालु होते, जो भगवत प्राप्त गुरुदेव हैं। खास बात तुकाराम जी आगे सुनिएगा, इस बात की बड़ी उपेक्षा करते हैं कि जो भगवत प्राप्त नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, ऐसे को मैं देखना भी नहीं चाहता, कोई भी हो। शिष्य के भवबंधन उसी समय कट जाते हैं जब ऐसे सिद्ध सदगुरुदेव की शरणागति मिलती है। अहंकार की छावनी उठा दी तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अहंकार की छावनी ऐसी पड़ी हुई से गुरुदेव ही हटा सकते हैं। जो ब्रह्मानंद में भगवदानंद में सदा मस्त रहते हैं, ऐसे गुरुदेव का आश्रय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। मात संगस्तु दुर्लभ हो, अगर प्राप्त हो जाए तो निर्वाह करना बड़ा कठिन, अगम्य हो, और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। गुरु प्रसाद के बिना आज तक इतिहास साक्षी है, कोई संत अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा है। एक भी कोई ऐसा संत नहीं है जो गुरु कृपा का आश्रय न लिए हुए हो और ऊंचाई पर चढ़ गया हो। वो बोलना ऊंचाई नहीं, आगे यहां देखो पीछे बोला, षडांगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, सब शास्त्रों का ज्ञान है, षड शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, और मुख में विद्या। आप प्रश्न करो, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, तुरंत रचना कवित्व की कर देना सब। पर गुरु रंग पद में मनस्य न लग्नम, जिसका गुरु चरणारविंद में लगन नहीं लगी, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सभी संतों ने जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखिए, अपने गुरु जी की पादुका लंगोटी से छाती में ऐसे बांधे रहते हर साल, इतने उच्च कोटि के महापुरुष। सभी संतों ने गुरु प्रसाद का महत्व और माधुर्य बखाना है। बिना गुरु भक्ति के आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता सच्चे आनंद का अनुभव। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु साधक को गुरुदेव ही वो नेत्र देते हैं जिससे भगवान का साक्षात्कार होता है। निकष कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। वो हरिवंश नेत्र होते हैं जिनसे प्रियालाल का वो वही देते हैं। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा परम पावन अमृत संबंध है। ये मृत संबंध नहीं, मृत संबंध जैसे माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त का, ये नाना प्रकार के सब मृत संबंध हैं, लेकिन गुरु का अमृत संबंध है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर,
इनके द्वारा शिष्य अपने गुरु के मन को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, भाव, इनके द्वारा शिष्य गुरु के मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जे भी गुरु का मन आकर्षित शिष्य की तरफ हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति उसकी प्रारंभ हो जाती है गुरु कृपा कटाक्ष से। विशेष ध्यान रखने की बात यहां तुकाराम जी कह रहे हैं कि ये गुरु शिष्य का नाता सांसारिक नाता नहीं है, ये भागवतिक संबंध है, ये प्रेम नाता है। यहां प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न महात्मा को गुरु माना गया है, प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न, स्वानुभूति ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचा हुआ। स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती। पृथ्वी का पर्यटन कर डालो, बहुत ध्यान से सुनना श्री तुकाराम जी की वाणी, ये स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डालो, सारी भूमि को चरणों से नाप डालो, हिमालय, काकेशय, आल्पस, इन बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाओ, समुद्र की गहराई ले लो, तिब्बत देश देख लो, एक एक जंगल छान डालो, स्वानुभव यथार्थ धर्म के रहस्य को छान डालो, पर बिना गुरु कृपा के त्रिकाल में तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। ये असंभव कार्य भले संभव कर लो, लेकिन बिना गुरु कृपा के तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जब किसी पर भगवान की कृपा का उदय होता है तो गुरु के लिए तड़पने लगता है कि मुझे ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु मिले। सर्वांतःकरण से श्री गुरुदेव की शरण जिसने ली, ऐसा समझ लो कि परब्रह्म की साक्षात प्राप्ति हो गई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस जरूरत है ऐसे गुरुदेव के बच्चा बन जाने की। जैसे बालक अबोध होता है तो माँ को चिंता होती है कि कब दूध पिलाना है, कब उसको भोजन पवाना है। बालक थोड़ा विवेकी हो गया, अब उसको चिल्लाना पड़ेगा कि मुझे भोजन दो, भूख लगी है। बोले अबोध बच्चा की तरह बन जाओ, गुरु अपने आप देने लगेंगे, अब इसको क्या देना है, अब इसको क्या देना है। बालक अनन्य भाव से जैसे माँ के अधीन रहता है, ऐसे शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए। तुम धन्य हो जाओगे। तुकाराम जी कहते हैं मेरी बात मान लो। ऐसे परम प्रेम और आदर के साथ जो श्री सदगुरुदेव भगवान की शरण होता है तो सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न होकर पराभक्ति और अध्यात्म का अलौकिक खजाना उस शिष्य के हृदय में खोल देते हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं ऊपर ऊपर बनावटी गुरुओं से प्रेम नहीं करता। अब जो बोल रहे हैं वो बहुत कड़ुआ औषधि है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं सच्चे हीरे की खोज कीजिएगा और उन्हीं को गुरु मानिएगा। आगे वर्णन कर रहे हैं बहुतों की मैंने परीक्षा ली है, कसौटी करके देखा है, और जहां देखा कि यहां असली हीरा नहीं कांच है तो दूर से प्रणाम करके बस भाग पड़ा। किसी की निंदा नहीं की, पर किसी के हाथ नहीं आया। बहुत बहुत ही मंगलमय उपदेश है। तुकाराम जी यहां कह रहे हैं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए। ये भागवतिक संबंध कोई सांसारिक मृत संबंध नहीं है। मैंने बहुतों को अपनी कसौटी पर कस के देखा, जब देखा कि वो कांच है, हीरा नहीं है, तो दूर से प्रणाम करके भाग पड़ा। कभी निंदा नहीं की, पर कभी हाथ नहीं आया। मैंने देखा है ब्रह्म ज्ञान की कोरी कोरी बातें करते हुए, लेकिन लक्षण एक भी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं। मैंने देखा है हाथ पसार कर उन्हें धन के लिए याचना करते हुए, लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। नीरे कोणा पासीम हो एक रज तरी द्यारे मज दुर्बलांशी। जिसके पास निर्मल ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मबोध हो जाता है, उन्हें सोचती न कांक्षती, कभी वो कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। और मैंने हाथ पसार कर जब मांगते देखा तो भाग पड़ा। नहीं, ये वस्तु नहीं है। ज्ञान की बातें करते हैं, बाद में पैसा का नंबर देते हैं। इसका मतलब अभी ब्रह्मबोध नहीं, अभी ज्ञान नहीं है।
कभी कभी जान नहीं पड़ता, हमारी इंद्रियां हमारे मन ऐसी जगह फंसा देते हैं कि रात दिन जलते रहो। ये हुई अंदर की मार। बाहर की मार है, हम किसी से द्वेष नहीं करते, फिर भी कोई हमें गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई मारने का प्रयास करता है, कोई उपहास करता है। ये हर भक्त के जीवन में होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं दोनों तरह की मार जो सह गया उसका हृदय बन जाता है इस प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए। भगवान देख रहे हैं पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो, भगवान आदेश करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिति क्षस्व भारत। ये नाशवान हैं, आने जाने वाले दुख सुख है, इनको सो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। तुम्हारा उपहास होगा, हंसी तुम्हारी उड़ाई जाएगी, बहुत उड़ाई जाती है। घर परिवार के लोग ही हंसी उड़ाने लगते हैं, मित्रजन ही हंसी उड़ाने लगते हैं, ऑफिस के लोग ही उपहास करने लगते हैं, और ज्यादा हो जाए तो ताड़न भी करते हैं, पीट भी देते हैं। ऐसा होता है, घर परिवार के लोग ही। ऐसे कितने हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार के जन हमारा भारी विरोध कर रहे। हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं। सदा तुम्हारा उपहास हो रहा है, बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब बाहर से निंदा हो और अपमान का समय हो और अंदर से इंद्रियां और मन साथ ना दें, फिर सोचो उस उपासक की दशा क्या होगी। उसी समय सत्संग के वचन उसे बचाते हैं। यदि शास्त्र और सत्संग का स्वाध्याय और श्रवण है तो बच जाओगे, नहीं तो मार देंगे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। ये परमार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने वाली। बस गेम है, थोड़ा सह जाओ आगे निकल जाओगे, पर बहुत कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं किसी मार्ग पर चल कर बोल रहे हैं। ऐसे पढ़ करके प्रवचन कर लेना अलग है, लेकिन छाती में वार सह के और फिर कदम बढ़ाना, वो आह ही निकलती है। वो प्रभु का बल ही काम करता है। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उठा सकते हैं तो महापुरुषों के वचन और भगवान के वचन जो शास्त्र कहे, बकाया और कोई नहीं। जब ये पढ़ते हैं तास्तितिक्षस्व भारत, सह जाए इनको, तो हिम्मत आती है। जो सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया, वही अमृत पद का अधिकारी। हिम्मत बनती, चलो चलो और आगे बढ़ो, सहो। विषादम नहीं, हृदय में विषाद नहीं होना चाहिए। आपका उपहास होगा, तिरस्कार होगा, गाली मिलेगी, निंदा मिलेगी। हो सकता है तुम्हारे मित्र तुम्हारा त्याग कर दें, परिवार के लोग तुम्हारा त्याग कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। हो सकता है कि तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था में भी व्यवधान पड़ जाए। देख लो, तितिक्ष ब्राह्मण को बांध लिया, प्रसाद उसका छीन लिया, उसकी पिटाई की बहुत। एकादश स्कंद में क्या दोष था? केवल भगवान के भजन के लिए दृढ़ नियम लिया था, मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे जितना सताया जाऊं, कभी भगवान के मार्गों को नहीं छोड़ूंगा। शुरू हो गया जीवन में उपद्रव उसके। कह रहे हो सकता है कि आपको ग्रास लाभ के लिए भी परेशानी आ जाए, जैसे सुदामा जी को। तुकाराम जी भी महाराज, अभी आगे चरित्र, तुकाराम जी भी महाराज कह रहे हैं अन्न के बिना परिवार त्रस्त हो गया, एक कवल खाने के लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं रही।
लेकिन कभी विषाद नहीं हुआ। पांडुरंगा विठल के प्रेम रंग में श्री चरणों में नूपुर बांध करके नाचते सामने, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण। चाहे जितना दुख हो, कभी नियमावली नहीं टूटी। और कह रहे हैं कि व्यवहार में प्रायः लोग तुम्हें मूढ़ ही समझे ऐसा व्यवहार करना। बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ। जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन्य महाधनो निज गुणा न स्थापयन करहिचित सर्वाश्चिद वपुषो नमन प्रणयतः सेवस्य वृंदावने। अकिंचनों के परम धन श्री भगवान होते हैं। अपने गुणों का प्रकाश मत करो, बालवत रहो, दूसरे के द्वारा किया हुआ तिरस्कार, अपमान, निंदा, उपहास सह जाओ। हो सकता है तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाए कि भोजन आदि की भी व्यवस्था नहीं, पर चिंता मत करना, पूरा जगत तुम्हें नमस्कार करेगा, ऐसी स्थिति जागृत होगी। ये बात आखिरी परिणाम को जो देखता है वो दौड़ता चला जाता है परमार्थ में। जो वर्तमान में शरीर की व्यवस्था देखता है वो हार जाता है। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जब शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। बहुत माल मिल जाएगा परमार्थ में चलने के लिए, बहुत बहुत माला माल हो जाओगे अगर पकड़ लोगे। तुका मन राखो अंकुश अधीन, प्रतिदिन नवीन जागरण, एकांत में बैठ शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आय के ही में रहेंगे गोपाल, साधन सुफल घर बैठे। घर बैठे भगवत प्राप्ति का उपाय कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शरीर भाव को प्राप्त होने के कारण जीव कहा गया। बिल्कुल अकाट्य शब्द है, इसमें कोई संशय नहीं। जीव शिवा, शिव जीवा। जो शिव है सब में विराजमान है, वही तत्व है। वो अपने स्वरूप को भूल गया, शिवहम, और इस देह भाव को प्राप्त हो गया तो जीवत्व, उसके आगे जीव कह दिया गया। जैसे कई बार एक बिल्कुल ग्रामीण भाषा में इस बात का उदाहरण दिया कि जीव क्यों कहा गया। जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोलो रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या रिक्शा है क्या? नहीं। ये भी नहीं कहा ए रिक्शा चालक, ऐसा भी नहीं कहा, रिक्शा, वो खड़ा हो गया। क्यों? वो तदात्म है रिक्शा में। फिर कुछ दिन बाद वो पैसा बढ़ता है, टैक्सी खरीद लेता है, अब उसको बोलो रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, टैक्सी, खड़ा हो गया। क्यों? अब वो टैक्सी में तदात्म है। वो टैक्सी नहीं है पर टैक्सी में तदात्म। ऐसे ये शरीर पांच भौतिक है, स्त्री पुरुष इस शरीर का संबोधन है, उत्तम अधम इस शरीर को लेकर के है। वो सच्चिदानंद तत्व एक निर्विकार अनंत घड़ों में एक ही प्रकाशित हो रहा है। जब जीव, श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, बहुत आनंद का विषय ये साधक के लिए, जब जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यदि ये संत वचन सत्य हैं, शास्त्र सिद्धांत सत्य है, संतों का अनुभव सत्य है, तो ये सबको प्रतीत क्यों नहीं हो रहा कि सब ब्रह्मानंद स्वरूप हैं? क्यों नहीं प्रतीत हो रहा? बहुत सुंदर बात है। भगवान सर्वगत हैं, सब में हैं, समरूप हैं, बराबर कमी बेसी नहीं कि चींटी में छोटा भगवान है, हाथी में बड़ा भगवान है। वो आत्म तत्व देवता में, ब्रह्मा में, चींटी में, हाथी में, सब में समान है। और जो ऐसा देखता है वही ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चैसुपाके च पंडिता समदर्शिना।
जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा तत्व को देखता है, वही परम ज्ञानी महात्मा पंडित कहा जाता है। पंडितः समदर्शिना। वो परमात्मा सम है, सर्वगत है, सबके हृदय में है, सब भूतों में है, अर्थात सब जीवों में है। वो सर्वभूतांतरात्मा कहा गया है, वह सर्वव्यापी कहा गया है, वह सर्व साक्षी कहा गया है। वो जल में है, वो थल में है, वो काष्ठ में है, वो पाषाण में है। कोई जगह खाली नहीं जहां भगवान ना हो। फिर तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो कि भगवान है? इतना सुलभ परमात्मा सर्वत्र है, फिर तुम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? तुकाराम जी प्रश्न कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हो? वह परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, वह परम पवित्र है, रम्य है। तो तुम सुख के लिए भोगों में क्यों घूम रहे हो? अखंड सुख परमात्मा स्वरूप को क्यों अनुभव नहीं कर रहे हो? सब जीव क्यों नहीं दौड़ पड़ते भगवान की तरफ? जब सुख सिंधु भगवान है तो झूठे सुख माया की तरफ लग के क्यों नहीं दौड़ पड़ते? कौड़ी कौड़ी के लिए रात दिन मरा करते हैं, कहीं भी सुखानुभूति नहीं, चिंता शोक भय अशांति। इस संसार से किनारा काट के क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर लेते? ये भाव नदी बड़ी दुस्तर है, मोह माया रूपी, विषय वासना रूपी ऐसा जल भरा है कि इसको काट कर निकल पाना बड़ा कठिन है। संसार इसी दुख में गोते खा रहा है। सुख समुद्र भगवान में क्यों नहीं, जबकि सबके हृदय में, सबके समीप है, सबके साक्षी, सब रूपों में है, और वही आनंद स्वरूप है, और उन्हीं की हम खोज कर रहे हैं, आनंद समुद्र की। पर क्यों नहीं इस संसार से राग हटा के क्यों नहीं परमात्मा का भजन करते? श्री तुकाराम जी कहते हैं यही सबसे बड़ा आश्चर्य है माया का। यही माया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आनंद सिंधु भगवान सबके हृदय में है, सब रूपों में विराजमान है। और सही पूछो तो आनंद सिंधु का बच्चा आनंद सिंधु के समीप बिल्कुल है, बस कूदने की जरूरत है। पर वो इधर ना मुड़ करके वो इधर मुड़ा हुआ संसार की तरफ है। जीव ऐसी उल्टी बोली बोलता है कि संतों को उनकी बात सुनकर हंसी आती है। वो उल्टी चाल चलते हैं। भगवान इधर दाहिने, वो सदैव बाएं चलेंगे, बाएं बात वाम मार्ग में चलेंगे। शास्त्र के विपरीत चलना बाएं मार्ग में चलना है। अरे भाई उल्टा बोलना छोड़ दो, उल्टा चलना छोड़ दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। अरे पूछो मत, उल्टा बोलना शुरू करे तो कान में अंगुली देने लग की बात आ जाए। उल्टा चल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, बहुत विचित्र। और इंद्रियां मन इतने दुष्ट हैं कि पूछो मत, जरा सी चूक हो जाए नरक में फेंक दें, नरक में फेंक दें। सही मार्ग में आओ। मैं प्रभु का हूं, मैं मुक्त ही हूं, मुझे मुक्त नहीं होना। मैं महान सुखी हूं। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं। किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ। किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से। सचमुच सचमुच चाबी दाहिने घुमाओगे तो ताला तुम्हारा बंद होता चला जाएगा, बाएं घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। मन के अनुकूल चलोगे तो ताला बंद होता चला जाएगा ब्रह्मानंद का। और मन के प्रतिकूल बाएं घुमा दो अर्थात प्रभु की तरफ, अभी आनंद में डूब। बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है मन। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, खूब जांच के बोल रहे हैं, खूब जांच के बोल रहे हैं। ए भाई, कभी मन को दुलार करने में मत फंसना, नहीं किया कराया सब चौपट कर देगा। हमारे शब्द लिख लो, जो मन को दुलार करने में फंस गए, जो मन कहे वही करो, नष्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जिधर जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है।
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ठग लगे हुए हैं, सब लूट लेंगे, नरकगामी बना देंगे। और यहां आपसे सच्चे हृदय से कहता हूं, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में, तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओगे। संसार की तरफ पीठ करो और दौड़ पड़ो भगवान की तरफ। राधा 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 राधा, यही दौड़ना है। ना अगल देखो, ना बगल देखो, ना पीछे देखो, सीधे आगे देखो, राधा राधा राधा, दौड़ते चले जाओ। ये संसार का प्रवाह जहां से प्रकट हुआ है उस उद्गम स्थान पे पहुंचना पड़ेगा। उद्गम मूल स्थान कौन है? श्री कृष्ण। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्तम प्रावरभ्यम। सचमुच सचमुच तुम मुक्त हो, तुम सुखी हो, केवल तुम जानबूझकर बड़ अपने आप में बंध गए हो। तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुकाराम जी कहते हैं तुम्हें कोई कठिनाई नहीं भगवत प्राप्ति की, तुम भगवत स्वरूप हो, तुम परमार्थ स्वरूप हो, तुम जीव नहीं हो, तुम अपने संकल्प से बंध गए हो, तुम संकल्प से मुक्त हो जाओगे। मैं बंधा हुआ बहुत नीच हूं, ये वो, रोते रहो, जन्म जन्म रोते रहो, कभी ठीक नहीं होगे। अरे तुम भगवान के स्वरूप हो, ऐसा समझकर एक बार हिम्मत कर निकल जाएगा। या कैसे तुम्हें बताएं, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि में ऐसे अंधेरा फैला करके फंसा ले, उसका नाम माया है। ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। कभी भी मन और इंद्रियों के पोषण की वृत्ति साधक न रख ले, नहीं तो बहुत उसे पछताना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं होता जब बुद्धिमान फंसता है, ध्यान रखना। गंवार फंसता है तो उसको उपाय में भगवान दे देते हैं, लेकिन जब बुद्धिमान फंसता है तो उपाय नहीं देते हैं, सारे उपाय हटा लेते हैं। अब देख अपनी बुद्धि का बल। तब जब चिल्ला कर रोता है नाथ, तब कहते हैं ये रास्ता है, निकल, अब मेरी बात मान जा। उपासक तभी फंसता है जब हरि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता, नहीं कोई फंसा नहीं सकता। ध्यान रखना, पाप पुण्य, विधि निषेध, बंधन मोक्ष, जन्म मरण, इनके चक्र में यदि पिसना है तो पिसो, जाओ संसार के मार्ग में, नहीं तो भाग भाग भगवान की तरफ भाग। अभी समय है, मृत्यु के पहले पहले परमार्थ की यात्रा पूर्ण कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे तोता अपने पैरों को ढीला कर दे, छोड़ दे तो उड़ जाए, वो नलिनी में जो फंसा हुआ है। बंदर चने छुहारे का लोभ छोड़ दे तो सुराही से हाथ निकल जाए, ऐसे ही यदि तू भोगों का लोभ छोड़ दे तो शरीर से मुक्त हो जाए, तोते की तरह तू उड़ जाएगा। अहम और मम ये दो हैं जो तुझे बांधे हुए हैं। देह भाव में पुरुष, मम ये मेरा परिवार, मेरा रुपया पैसा, मेरा सब, यही दो बांधे हुए हैं। तू इस संकल्प को अगर छोड़ पाए अहम और मम को, तो तू उसी क्षण ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। कौन किसको बांधे है? तुकाराम जी कह रहे, कौन किसको छुड़ाता है? अरे सब संकल्प की माया है। तेरा संकल्प तुझे बांधे, एक ओहम बहुत श्यामा, और तेरा संकल्प ही तुझे मुक्त कर देगा। बहुत श्यामा से एक ओहम। ये मन जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक के लिए। ये मन जैसा संकल्प कर, मैं कामी, उसी समय मन काम हो गया। संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, ये 7 पर्यायवाची शब्द हैं एक माया के। मन, कल्पना, सारा संसार, वासना, वृत्ति, माया, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, इसी का नाम माया है। मन में दौड़ रहे हैं, जहां मन जैसे गया, कल्पनाओं में घूम रहे हैं, जिसे कहा जाता है बहुत ज्यादा सोचना, कल्पना करना, ओवर थिंकिंग। संकल्पों में ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लिया है, ऐसा आगे हो जाएगा। वासना, ये भोगा, ये भोग लूंगा,
वृत्ति हर समय रुपया पैसा संसार का चिंतन, मन संकल्प विकल्प करता रहता है। यही मैं मोर तय तोर, यही एक शब्द है बंधन। यही शब्द पर्यायवाची शब्दों में इनको कहा गया, संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, लेकिन ये एक ही है। जीव स्वयं से बंधा है, उसे स्वयं से छूटना होगा, कोई छुटा नहीं सकता। केवल उपदेश दिया जा सकता है, साधन बताया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। अहमता और ममता ये दो हैं जिनसे तुमने स्वयं को बांध रखा है। इनको स्वयं से तुम्हें काटना होगा, तभी तुम मुक्त होगे। जे भी तुम्हारे संकल्प भस्म हुए, उसी समय तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाओगे। जैसे उज्जवल सोने का मल नष्ट होता है तो दमकने लगता है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा जिस समय आप भोगों का संकल्प त्याग देंगे। कामना, कल्पना, यही मोक्ष में बाधा पहुंचा रहे हैं। कामना, कल्पना, वासना, मन तुम्हारा संकल्प। असद्दधाना पुरुषा धर्म सस्यास्य परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यदि मेरी बात पर श्रद्धा कर ले तो इसी क्षण मुक्त हो सकता है। वर्ष 2 वर्ष, महीना 2 महीना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं। अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव की अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए मेरे वचनों पर तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत स्वरूप है पर श्रद्धा होती नहीं ऐसी, इसलिए उसे इतना प्रपंच झेलना पड़ता है। अगर संत महापुरुषों, गुरुजनों, शास्त्रों पर श्रद्धा हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री तुकाराम जी महाराज अपने दृढ़ निश्चय से साधन पथ पर चलते। कथा, कीर्तन, व्रतानुष्ठान, भगवत चर्चा, श्रवण, सदग्रंथों का पाठ और रात दिन गुरु प्रदत्त राम कृष्ण हरि, इसी का जप और इसी का कीर्तन। स्वप्न में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होने लगे श्री तुकाराम जी को। नामदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष जो नाम जापक, सबसे सानिध्य, सबका ऐसा जो उत्तम वृत्ति से साधना करते हैं तो उनको उत्तम उत्तम अव्यक्त महापुरुषों का सानिध्य मिलने लगता है। इनके हृदय में धारा प्रवाह, भगवन नाम, धारा प्रवाह अव्यावृत अखंड, इतना नाम की जिस जमीन पे बैठ के कीर्तन करते और वहां से जब चले जाते और वो जमीन पे कान रखो तो वहां से निकलता था राम कृष्ण हरि, विठल विठल विठल, रोम रोम विठल में श्री तुकाराम जी का। और जब ये अशुभ प्रवाह करते हुए पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, तो कोई ऐसा श्रोता नहीं होता था जिसके आंसू ना जाए। ऐसे आर्त भाव से पुकारते थे। चारों दिशाओं में आनंद छा जाता जब श्री तुकाराम जी नूपुरों की झनकार करते हुए चरणों से नाम कीर्तन करते। 27-28 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत में यश फैल गया श्री तुकाराम जी का। महाराष्ट्र में तो था ही, पूरे भारत में फैल गया कि ऐसे अद्वितीय महापुरुष। इतनी कम अवस्था में ऐसी लोक मान्यता, ऐसी प्रतिष्ठा किसी बिरले को प्राप्त होती है। 28 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत में श्री तुकाराम जी महाराज का पावन यश। अगर अधकचरा योगी हो तो इसी में फंस जाता है, अपने यश के भोग में फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। कैसे फंस जाता है? जहां यश कीर्ति हुई, लोग इकट्ठा होना शुरू किए, फिर वो नाना प्रकार की स्तुति गान, नाना प्रकार। एक बार हम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक वयोवृद्ध महात्मा, भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो उन्होंने नजदीक बुलाया और कहा, बच्चा हमारी बात को जीवन भर याद रखना, ये संस्कृति है, संसार संस्कृति, जन्म मरण का चक्र।
जब तुम्हारा भजन बनेगा तो तुम्हें सरकार कहेंगे, भगवान कहेंगे, भगवान और सरकार कह के सरका देंगे भगवान से। बचना भगवान कहलाने से और बचना सरकार कहलाने से। निरंतर भगवदाकार वृत्ति की आशा करो कि हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे। तो यहां श्री तुकाराम जी कह रहे, प्रायः जब यश प्रकट होता है सच्चे उपासक का पूर्व पुण्य या इस जन्म के भजन के प्रताप से, तो उसी का वो भोग करके संतुष्ट हो जाता है। बहुत ही यश कीर्ति है, बस उसकी साधना फिर जो आंतरिक थी वो शिथिल होने लगती है। लोग स्तुति गान करने लगते हैं तो ये 5 उसे फंसा लेते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। श्री तुकाराम जी कहते हैं कैसे, अब शब्द फंसाते हैं उसे। पहला शब्द है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो शब्द फंसाते हैं। माया के द्वारा भेजे हुए लोग आने लगते हैं, माया के द्वारा। भगवान के द्वारा क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेमी भक्तों का मिलन होता है, मायावियों का नहीं। माया के द्वारा भेजे लोग आने लगते हैं और वो स्तुति गान करने लगते हैं। आपका तो अवतार हुआ है मेरे उद्धार के लिए, आप तो साक्षात स्वयंभू भगवान हैं, न जाने क्या क्या, न जाने क्या। तो प्रणाम है उनकी वचन को, उनकी श्रद्धा को, लेकिन तुम क्या हो, ये बात तुम्हें ध्यान नहीं भूलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वो भूल जाता है और शब्द का भोग करने लगता है। बड़ाई के शब्द, सम्मान के शब्द, स्तुति के शब्द, संस्कार जो साधना के पढ़ने चाहे थे वो ई संस्कार बदलने लगे। बहुत ही आगे आप सुनिएगा, बिल्कुल छान छान करके परमार्थ को रख दिया है तुकाराम जी ने, होश उड़ा दिया अच्छे अच्छे के। श्री तुकाराम जी कहते, सीधे साधे भोले भाले आसपास लोग जमा होने लगे, स्तुति करने लगे, जय हो तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है। लिखे हैं, तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है। बस आडंबर की चादर ओढ़ना प्रारंभ हो गई। अब जो एकांतिक भजन, अंदर चिंतन, भगवत प्राप्ति, आराधना, वो तो सब गोल। अब शब्द ने मार दिया, शब्द में फंस गए। अब अगर कहीं थोड़ी साधना चलती रही तो चमत्कार प्रकट हो जाते हैं, रिद्धियां, सिद्धियां। ये बहुत अच्छे साधकों में होती, कोई साधारणों में नहीं होती। चमत्कार और भीड़ इकट्ठा। वो चमत्कार से जिस पहाड़ पर चढ़ना चाहता था ब्रह्मबोध, भगवत प्रेम, बदल गया रिद्धियां सिद्धियां। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जात। हमारा अनहित हो जाएगा।